हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी अभी आए हैं अपने गोडाउन पर, जस्ट अभी खोला ही है। तो आज तारीख हो गई भाई 28 तारीख। आज लाइट वगैरह ऑन कर देते हैं। और भाई आज है 28 तारीख, साल खत्म होने में बचे हैं 2 दिन। तो भाई अपना साल का आखिरी किराया आज देना अपने को। तो आज रेंट में सुबह ही सुबह ले आया, क्योंकि दिन में यार फिर वो मालिक चला जाता है कहीं, मतलब दुकान का जो मालिक है। तो आज अपने को रेंट देना है गोडाउन का। तो पैसे को रख देते हैं ड्रॉअर में। और बाकी भाई मैंने मतलब अपने नाम से मयूर जग अब की बार डिज़ाइन करवाए हैं। तो किसी भी भाई को बल्क में मयूर जग चाहिए हो कमर्शियल यूज़ के लिए, तो भाई बेझिझक कांटेक्ट कर लेना। क्वालिटी अभी दिखा देता हूँ आपके सामने है, पन्ने ना फट जाए। ये देखो भाई, क्वालिटी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अभी आपके सामने गिरा है, कहीं से कोई खरोच नहीं, कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कहीं से कुछ नहीं है। अगले बंदे की जबान दी थी उसने, गिरने विरने पर कहीं से कुछ नहीं टूटेगा। और भाई 18 घंटे की इसकी कूलिंग कैपेसिटी रहेगी, मतलब 18 घंटे पानी ठंडा रहेगा। अंदर से कुछ ऐसा है। 2.5 किलो इसका वजन रहेगा। और भाई ब्रांड रहेगी अपनी सागर के नाम से, क्योंकि देख रहे हो आप चारों तरफ से प्लेन है। और यहाँ पर मैंने उनको बोला, मैंने 250 पीस का अपना ऑर्डर लिखवाया था। यहाँ पर मैंने बोला उनको मेरे नाम से ब्रांडिंग करके देना। तो मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि अपने नाम से बेचूं। तो अब की बार फाइनली मौका मिला। मैं परसों गया था एक फैक्ट्री में, कंजावला। हाँ, ये टाइट हो जाते हैं भाई। तो भाई 300 400 500 आज दुकान खोलते ही बढ़िया बोनी हो गई। दुकान खोलते ही बोनी हो जाती है ना, तो थोड़ा मतलब स्ट्रेस सा कम हो जाता है माइंड से। तो मज़ा आ गया आज तो। तो मैं कह रहा था मयूर जग की, भाई किसी भी भाई को मयूर जग चाहिए हो ना बल्क क्वांटिटी में, बेशक कांटेक्ट कर लेना भाई, बढ़िया रेट देंगे। 5 किलोमीटर के अंदर का मेरा अगर दायरा होगा, गुड़गांव के आसपास का, तो भाई डिलीवरी का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, पहुंचे वाला रेट देंगे। उसके बाद का भाई फिर जो टेम्पो का भाड़ा रहेगा वो लगना ही लगना है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी अभी अभी अपनी गाड़ी गई हुई है सप्लाई पे, तो उसकी सर्विस भी करवा के लानी थी यार। मेरे तो ध्यान से ही निकल गई थी सर्विस की, कल रात में अचानक याद आई। तो देखता हूँ आज जाने की कोशिश करूँगा। आज तो वैसे संडे है आज, देखता हूँ। हाँ, आज संडे है। आज अगर मैं फ़ोन करूँगा उनको, अगर आज खुला नहीं मिला तो कल जाएंगे भाई सर्विस कराने। कल दिखाता हूँ आपको क्या कुछ मेंटेनेंस, कितना खर्चा आता है पहली सर्विस पे अशोक लीलैंड साथी की। तो सुबह सुबह की बोनी हो ही चुकी है अपनी। बाकी बने रहो ब्लॉग में। तो भाई रेंट दे दिया है हमने। तो भाई ये अभी देखा आपने, ये ओनर थे, रेंट दे दिया इनको पूरा 35,000 रुपये रेंट है भाई अपने गोडाउन का। तो रेंट कर दिया इस महीने का क्लियर। हालांकि महीना मेरा 1 तारीख को होता है, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले ही रेंट दे देता हूँ। कभी कभी मैं 4-5 दिन पहले भी दे देता हूँ। मैं एडवांस दे के चलता हूँ, मतलब 4-5 दिन पहले ही, क्योंकि भाई कल को कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई हम अपने हक में सही खड़े हैं कि कहने को हाँ भाई अंकल इस बार 10-15 दिन लेट होगा, 2-4 दिन लेट होगा, तो वो अगला बंदा भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है भाई ये एडवांस में देने वाली पार्टी है, इमरजेंसी होगी तो ऐसा बोल रही है। लेकिन कई होते हैं भाई ऐसे
जब हम लेट करते हैं, जानबूझ के लेट करते हैं, तो उसमें भाई व्यवहार खराब होता है और कुछ नहीं होता। लेट किराया देने से कोई फायदा नहीं है, वो तो देना है ही आपको। वो चाहे आप अपने प्रॉफिट से दो, सेल से दो, चाहे अपनी जेब से दो, वो तो देना पड़ेगा आपको। तो कि पहले ही दे के रखो भाई, अपना अपना व्यवहार सही रखो। तो इस महीने का गया रेंट, अगले महीने के अगले महीने देखेंगे। और बाकी एक राय देना चाहूँगा अपने एक्टर भाइयों के लिए। भाई आज मैं तुम्हें एक इमोशन टेक्निक बताऊंगा, जो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं ना, जो वो रोने वाला इमोशन आता है इमोशनल सीन में, उसमें ये बोलते हैं अपना कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो जिसमें तुम्हें बहुत रोना आया हो। चाचा मर गया तुम्हारा, बाप मर गया, बाप का एक्सीडेंट हो गया, भाई गुजर गया, या ऐसे उल्टे सीधे सिनेरियो ये तुमको मेमोराइज करने को बोलते हैं। और जब तुम उस चीज़ को याद करके रोने लग जाते हो, तो फिर ये बोलेंगे यही सेम इमोशन उस डायलॉग में आपको लेके आना है। तो भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यह सबसे फालतू मेरे को नॉनसेंस चीज़ लगती है कि उस चीज़ को याद करके तुम यहाँ पर रो रहे हो। कोई तुक नहीं बनता ना यार, क्योंकि डायरेक्टर ने तुमको डायलॉग कुछ और दिए हैं, उस डायलॉग का कुछ और सीन है, कुछ और हो रहा है। तो वो सीन में तुम अपना सीन याद करके कैसे रो सकते हो? अब एक स्टोरी है, उस स्टोरी की 5 लाइनें बहुत इमोशनल है, लेकिन तुम्हें चलना तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा ना। तुम यूं तो है नहीं बीच में जहाँ इमोशनल सीन आया तुम अचानक वो सोचो कि अरे मेरे सर ने तो ये बोला था, अब फटाफट चाचा की मौत याद कर लेता हूँ, रोने लग जाता हूँ। वो होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम चाचा की मौत याद करके रोगे ना, तो चाचा की मौत वाले ही सीन मुंह पर आएगा। और अगर तुम वो जो डायरेक्टर की स्टोरी है, उस स्टोरी को मेमोराइज करके, उस स्टोरी को फील करके डायलॉग्स बोलोगे, तो स्टोरी वाले डायलॉग्स का रिएक्शन आएगा, डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट आएगी। तो ये मेरा छोटा सा हिंट है आपको। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एंड ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस करते जाइए। अगर मेरा हिंट अच्छा लगा हो तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ज्वाइन कर लो गाइस मेंबरशिप को, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 179 में है, फटाफट से ज्वाइन कर लो।